दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमर पांडे जीएस पर। और जैसा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आपका सामना होगा मुख्य परीक्षा से। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपने स्टार्ट कर भी दी होगी। तो आज मैं आपको दर्शन से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको आप एक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं या दर्शन का एक प्रमुख वाद भी समझ सकते हैं। इसे पंच स्कंदवाद कहा जाता है। तो क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि हम इसके अब बारीकियों को समझें, क्योंकि प्रीलिम्स में हमसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन मेंस में ये प्रश्न हमारे सामने एक विपत्ति बनकर आते हैं जिसे हमें अपने तरीके से संभालना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पंच स्कंदवाद क्या है। बौद्ध धर्म भी आत्मा को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो जैन धर्म है वो आत्मा को स्वीकार करता है कि आत्मा होता है, और वो सिर्फ जीवों में ही नहीं होता है बल्कि निर्जीव चीज़ों में भी आत्मा होता है। तो वो आत्मा को उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसे हिंदू धर्म में स्वीकार किया जाता है, बल्कि वो हर चीज़ में आत्मा देखते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े में भी उनको आत्मा दिखाई देता है। तो किसी भी चीज़ को वो हिंसा मानते हैं अगर हम उसके उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का एक अलग नियम है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ये अंगीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं जैन धर्म की तरह की आत्मा होती है। ये अनात्मवाद की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये पंच स्कंदवाद क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा कि अनिश्वरवादी हैं और अनात्मवाद है, दोनों चीज़ें हैं इस बौद्ध धर्म में। और ये बौद्ध धर्मी एक चीज़ को मानते हैं जिसे हम पंच स्कंदवाद कहते हैं। ये पंच स्कंदवाद में ये 5 चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे पूरे इस संसार का निर्माण हुआ है। इसमें है आपका पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है विज्ञान, चौथा है संस्कार और 5वां है संज्ञा। तो दोस्तों, आपका इसमें रूप क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इन सब से मिलकर रूप का निर्माण होता है। दूसरा है संज्ञा। संज्ञा उस विषय को कहते हैं जो हम प्राप्त करते हैं। हमसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो संज्ञा होती है। तीसरी है वेदना, जो कि हमारी आत्म अनुभूति है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम फीलिंग्स कह सकते हैं, ये हमारी वेदना है। अगला है संस्कार। संस्कार वो हैं जो हम ग्रहण करते हैं। इस पृथ्वी पर हम अनेक प्रकार के संस्कार को ग्रहण करते हैं, तो ये संस्कार भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और अंतिम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, विज्ञान हमारे बाहरी और आंतरिक चेतनाओं का समूह है। तो क्योंकि दर्शन में विज्ञान की परिभाषा वो परिभाषा नहीं है जो विज्ञान की है, बल्कि यहाँ हम दर्शन के नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन जो है वो मानता है कि बाहरी और आंतरिक चेतनाओं को ही हम विज्ञान कहते हैं। चेतना मतलब कि हमारा नॉलेज जो हमको मिलता है। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल होना दोनों मायने रखता है। इस सब को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर विज्ञान। तो ये 5 चीज़ें हैं और ये पांचों चीज़ें परिवर्तनशील हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में आत्मा को भी अस्थायी माना जाता है, क्योंकि ये पांचों चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। उसी तरह हमारी आत्मा भी जो है वो बौद्ध धर्म के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए उन्होंने अनात्मवाद को चुना है और उन्होंने इसको अंगीकृत या स्वीकृत नहीं किया है। और वो मानते हैं कि जो आत्मा होती है वो अस्थायी है और इसे ना ही गिना जाए किसी एक रूप में, इसका कोई रूप निर्धारित ना किया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, यही था पंच स्कंदवाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।